कहते हैं छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़े दर्जे के लोग अदब करते हैं। बहस करना, झगड़ना, अपनी बात मनवाने पर अड़ जाना, यह सब इस बात की निशानी है कि इंसान अभी अंदर से पुख्ता नहीं हुआ। वो चाहता है कि लोग उसकी बात मान लें, उसका नुक्ता नजर सबसे सही माना जाए, उसकी आवाज सबसे ऊंची हो। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्स अपनी जात के अंदर छोटा होता है वही हर वक्त बहस में पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई असल सरमाया नहीं होता, ना किरदार का वजन, ना बात की गहराई। अब जरा बड़े दर्जे के लोगों को देखिए। वो अगरचे इल्म में बड़े होते हैं, तजुर्बे में आगे होते हैं, बात करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी वह बहस में नहीं पड़ते। वह दूसरों की बात सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, नर्म लहजे में जवाब देते हैं। वह जानते हैं कि इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है और अदब करने से ही इंसान के अंदर की अजमत झलकती है। बड़ा इंसान हमेशा अदब करता है। वो चाहे अपने से छोटे से बात करे या बड़े से, वह एहतराम के साथ बात करता है ताकि उसे अपनी बढ़ाई साबित करने के लिए ऊंची आवाज, दलीलों की बारिश या झगड़े की जरूरत नहीं पड़ती। उसका किरदार और उसकी आजी ही उसकी पहचान होती है। आप देख लीजिए दुनिया के बड़े आलिम, सूफी और नेक लोग कैसी आजी से गुफ्तगू करते थे। हजरत अली रजलाहु अन जैसे अजीम इंसान भी फरमाते हैं, मैं जिससे भी मिला वो किसी न किसी पहलू से मुझसे बेहतर निकला। ये है असल पढ़ाई कि इल्म भी हो, हिम्मत भी हो, मर्तबा भी हो, मगर लहजा आजी और अदब से भरा हुआ हो। इसके बरक्स आम इंसान को देखें, मामूली बात पर बहस शुरू हो जाती है, अना टकरा जाती है और सारा वकार जमीन बोझ हो जाता है। यह कौल हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को बुलंद करना चाहते हैं तो बहस नहीं, अदब को अपनाना होगा। अपनी बात मनवाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम दूसरों की बात को सुने और एहतराम दें। बढ़ाई इसमें नहीं है कि आप जीत जाए, बल्कि बढ़ाई इसमें है कि आप दूसरों को इज्जत देकर उनके दिल जीत लें। याद रखिए, लोग आपकी बहस को भूल जाएंगे, आपकी दलीलों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपने उनके साथ अदब से कैसा रवैया रखा वो कभी नहीं भूलेंगे। बहस वक्त तौर पर जीत देती है, लेकिन अदब हमेशा के लिए दिलों को फतह कर लेता है। यही वह फर्क है जो छोटे दर्जे और बड़े दर्जे के लोगों में होता है। छोटा इंसान जुबान से जीतने की कोशिश करता है और बड़ा इंसान अपने अखलाक और अदब से दिल जीत लेता है। कहते हैं गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। इंसान की जिंदगी के हर अमल की बुनियाद उसके इरादे यानी नियत पर है। हम जो भी कदम उठाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जो भी मकसद बनाते हैं, उसके पीछे एक नियत छुपी होती है। यह नियत ही हमारे अमल का रंग मुतय्यन करती है। एक ही अमल अगर नियत सही हो तो इबादत बन जाता है और अगर नियत गलत हो तो गुनाह में बदल जाता है। बहुत से लोग दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, माल कमा लेते हैं, शहरत पा लेते हैं, ताकत हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उनका इरादा गलत था, दूसरों का हक दबाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करना, तो यह कामयाबी दरअसल गुनाह है। ऐसी कामयाबी वक्त तौर पर खुशी देती है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। वह सुकून से महरूम हो जाता है और अल्लाह के यहाँ यह कामयाबी नहीं बल्कि जुर्म शुमार होती है। आप दूसरी तरफ देखिए, देखिए कोई शख्स किसी अच्छे मकसद के लिए मेहनत करता
है, इल्म हासिल करना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है, अपने वालिदैन को खुश करना चाहता है, या अल्लाह की रिजा के लिए कोई अमल शुरू करता है, अगरचे वह अपनी कोशिश में कामयाब ना हो, रास्ते में रुक जाए या दुनियावी नजर से नाकाम समझा जाए, तब भी अल्लाह के यहाँ उसका अजर महफूज है, क्योंकि उसने नियत साफ रखी थी, इरादा नेक था। याद रखिए, अल्लाह अमल से पहले दिल को देखता है। अगर दिल का हाल दुरुस्त है तो नाकामी भी सवाब में बदल जाती है। इरादे की इस्लाह क्यों जरूरी है? इंसान अक्सर अपनी जिंदगी के बड़े फैसले करते वक्त मकसद भूल जाता है। वो सिर्फ नतीजा देखता है, कामयाबी या नाकामी। लेकिन असल चीज नतीजा नहीं बल्कि इरादा है। अगर इरादा पाकीज़ा हो तो नाकामी भी इंसान को बुलंद कर देती है, और अगर इरादा आलूदा हो तो कामयाबी भी बोझ बन जाती है। इसीलिए कहा गया, अपने इरादे की इस्लाह करो, यानी हर कदम उठाने से पहले अपने दिल से पूछो, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? क्या यह सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए या किसी भलाई के लिए? क्या इसमें दूसरों का नुकसान है या फायदा? क्या इसके पीछे अल्लाह की रिजा है या सिर्फ अपनी? तो दुनिया के बड़े बड़े लोग कामयाब कहलाए, लेकिन जब उनकी नियत खुदगर्जी और गुरूर थी तो उनकी कामयाबी धूल बन गई। और कुछ लोग बज़ाहिर नाकाम रहे, मगर उनके इरादे इतने पाकीज़ा थे कि आज भी उनके नाम इज्जत के साथ लिए जाते हैं। यानी असल में यार ये नहीं कि आप कहां पहुंचे, असल में यार ये है कि आप चल किस नियत से रहे थे। अपनी नियत को आईना बना लो, अपने इरादे को बार बार परखो। कभी यह ना सोचो कि कामयाबी हर हाल में कामयाबी है। नहीं, अगर इरादा गलत है तो कामयाबी भी बोझ है, और अगर नियत साफ है तो नाकामी भी इनाम है। यह जुमला हमें यही सबक देता है कि असल इम्तिहान हमारे दिल का है, ना कि हमारी जेब का या हमारी पोजीशन का। जो शख्स अपने इरादे को दुरुस्त कर लेता है वह अल्लाह की नजर में सबसे कामयाब इंसान है, चाहे दुनिया उसे नाकाम कहे। कहते हैं अपनी जिंदगी को बेजरर बनाना इबादत की इब्तिदा है, और उसे दूसरों के लिए फायदेमंद बनाना इंतहा है। इबादत की हकीकत हम आमतौर पर इबादत को सिर्फ नमाज, रोजा, जिक्र और अकार या मखसूस रस्मों के साथ जोड़ देते हैं। यह सब यकीनन इबादत है, मगर इबादत का दायरा इससे कहीं ज्यादा वसीअ है। असल इबादत यह है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारें कि आप किसी पर जुल्म ना करें, किसी को तकलीफ ना दें, आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए अजियत ना हो। यानी किसी के लिए बेजरर बन जाना, नुकसान से खाली हो जाना ही इबादत की इब्तिदा है। बेजरर बनने की अहमियत। दुनिया में लाखों लोग हैं, हर एक अपने दुख, अपनी मुश्किलात और अपनी जंगें लड़ रहा है। ऐसे में अगर आप अपनी जुबान से किसी को दुख ही ना करें, अपने हाथ से किसी को नुकसान ना दें, अपने रवैये से किसी को हकीर ना समझें, तो आप गोया अल्लाह के बंदों के लिए अमन का जरिया बन गए। यही वह पहला जीना है जहां से इबादत का सफर शुरू होता है। सोचिए, अगर आप रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ें मगर जबान से लोगों को जख्मी करते रहे, तो क्या यह इबादत मुकम्मल होगी? इसीलिए कहा गया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरों के लिए फायदेमंद बनना इबादत की इंतहा है। बेजरर होना तो सिर्फ शुरुआत है। असल कमाल यह है कि इंसान दूसरों के लिए फायदेमंद भी बने, यानी सिर्फ यह ना देखे कि मैं किसी को नुकसान नहीं दे रहा, बल्कि यह सोचे कि मैं किसी के काम आ रहा हूं या नहीं। अगर आप किसी के गम में उसका सहारा बन जाते हैं तो यह इबादत है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी गरीब का बोझ हल्का कर देते हैं, किसी मायूस दिल में उम्मीद जगा देते हैं, तो यह इबादत की इंतहा है। अगर आपके इल्म से, आपके कलम से, आपकी बात से या आपके हाथ से दूसरों को फायदा पहुंच रहा है, तो आप अल्लाह के करीब तरीन हो रहे हैं।
ایک درخت کی مثال لے لے. انسان کو درخت کی طرح ہونا چاہیے. درخت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے. اگر کوئی اس پر پتھر بھی مارے تو بدلے میں پھل ہی گراتا ہے. یہی زندگی کا اصول ہے. بے ضرر ہونا شروعات ہے اور دوسروں کے لیے رحمت بن جانا کمال ہے. زندگی کو عبادت بنانے کے لیے ہمیں 2 مرحلے طے کرنے ہیں: اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے رویے سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جانا. یہی وہ فلسفہ ہے جو انسان کو عام مخلوق سے اٹھا کر اللہ کا دوست بنا دیتا ہے. جب انسان خود کو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں رہنے دیتا تو وہ زمین پر بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتا ہے. اور جب وہ دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کی زندگی ایک جاری صدقہ بن جاتی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کہہ سکتا ہے میری زندگی بھی عبادت ہے اور میری موت بھی عبادت ہے. یہ جملہ انسان کو اندر سے ہلا دینے والا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں بلکہ سلوک، اخلاق اور دوسروں کی خدمت میں بھی ہے. کہتے ہیں برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو عبادت کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا. انسان جب گناہ کرتا ہے باقاعدہ کہتا ہے برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل متاثر ہوتا ہے. دل پر ایک دھبا سا لگ جاتا ہے. اگر وہ دھبا صاف نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے دل کو اندھیرا کر دیتا ہے. یہ اندھیرا سب سے زیادہ دعا پر اعتماد کو کمزور کر دیتا ہے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں دعا مانگنے کے قابل کہاں ہوں اور شاید مجھ سے اللہ ناراض ہے، وہ میری نہیں سنے گا. یوں برائی انسان اور دعا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے. دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا اصل میں اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا نام ہے. یہ وہ پل ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتا ہے. دعا دل کا سکون ہے، امید کا سہارا ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں روشنی ہے. لیکن جب انسان برائی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا دل دعا کے دروازے پر دستک دینے سے ہچکچانے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دعا مانگنے کا حقدار نہیں رہا. سوچئے اگر کوئی دعا کے قریب نہیں جا سکتا تو وہ دراصل اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے خالق سے بات کرتا ہے. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کیے بغیر قریب نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بندہ دعا کے بغیر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. جو دعا چھوڑ دیتا ہے وہ گویا اللہ سے رابطہ توڑ دیتا ہے، اور جو اللہ سے رابطہ توڑ دے اس کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ صرف تنہائی، بے سکونی اور اندھیرا. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی صرف دنیاوی نقصان دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت پر اعتماد سے محروم کر دیتی ہے. انسان دعا چھوڑ دیتا ہے، استغفار چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب برائی اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے اور انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے. لیکن دوستوں، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. چاہے انسان کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اب دعا کا فائدہ نہیں، مگر اللہ کہتا ہے تم میرے در پر جتنی بار چاہو لوٹ کر آؤ، میں تمہیں قبول کروں گا. یعنی اصل ہمت یہ ہے کہ گناہ کے بعد بھی دعا کو نہ چھوڑا جائے بلکہ اور زیادہ دعا کی جائے. یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کا سب سے بڑا بار دعا پر ہوتا ہے.
अगर दुआ कमजोर हो जाए तो अल्लाह ताला से ताल्लुक कमजोर हो जाता है, और अगर दुआ को मजबूत कर लिया जाए तो बुराई की दीवारें टूट जाती हैं। लिहाजा जितना भी गुनाह हो जाए दुआ को कभी ना छोड़ो, क्योंकि दुआ ही अल्लाह तक ले जाने वाला रास्ता है। सोचो, अगर एक माँ का बच्चा गलतियां करके भी बार बार उसके पास आए तो माँ उसे कभी दुत्कारती नहीं, तो फिर अल्लाह जो 70 माहों से ज्यादा रहम करने वाला है वो अपने बंदे को कैसे रद्द करेगा। असल तबाही गुनाह नहीं, असल तबाही यह है कि गुनाह के बाद दुआ पर एतमाद खो दिया जाए। यह जुमला दरअसल हमें झिंझोड़ कर कहता है, गुनाह के बाद अल्लाह से दूर मत हो बल्कि और करीब हो जाओ। दुआ को मत छोड़ो, क्योंकि दुआ के बगैर अल्लाह के करीब जाना नामुमकिन है।